Hello बच्चों, let's see the question. The question says the intensity of light is determined by dash of the amplitude of oscillating electric field. Right? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बच्चों, हमारा जो क्वेश्चन कहता है यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में बात करी गई है और वो किस पर डिपेंड करती है इन द सेंस ऑफ एम्पलीट्यूड। यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वी टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट, राइट। सो इन द केस ऑफ की कॉन्सेप्ट में पता है कि इंटेंसिटी होती क्या है। सबसे पहले इस बात को आप समझ लीजिए, ठीक है। सो इंटेंसिटी जो होती है इसका मतलब ये होता है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो डिफाइन करते हैं दैट इज इक्वल टू एन बाई ए डेल्टा टी, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं दैट इंटेंसिटी ऑफ वेव इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हैं पावर बाई एरिया भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स नंबर ऑफ पार्टिकल पर सेकेंड, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज द फ्लक्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर सेकेंड, ठीक है। यहां से आप ये समझ रहे हैं कि इंटेंसिटी जो डिपेंड कर रही है वो डिपेंड कर रही है कि कितना फ्लक्स, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां से पास हो रहे हैं, ठीक है। यहां पर फ्लक्स का मतलब ये है, यहां पर अगर मैं फ्लक्स के बारे में बात करूं तो यानी कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर एरिया बोल दो ऐसे, पर एरिया, ठीक है। यही हमारा फ्लक्स कहलाता है। तो ये इंटेंसिटी को हमने आपको इस तरीके समझा दिया। अभी आप समझ गए इंटेंसिटी के बारे में। अब यहाँ पर एक रिलेशन आप समझ लीजिए कि जो इंटेंसिटी होती है ना आपकी, दिस इंटेंसिटी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ये बहुत बार आपको यूज करना पड़ेगा। आप जब भी फॉर्मूलेज, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला रिलेशन जो है ना ये बहुत ज्यादा यूज में आता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाय द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्या लिखेंगे यहाँ पर? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग वेव। यही दिस इज अवर आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।